तो आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीर्थ स्थलों को स्वच्छ करने का मतलब जो है अपील की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई अपने आसपास जो आपके तीर्थ स्थल हैं उनको आप स्वच्छ रखें। चलो उधर हम लोग हनुमानगढ़ी में आए और पीछे चलो, हमने देखा कि महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी को अपने हाथों से मॉपिंग करते हुए, पोछा लगाते हुए हमको नजर आए। हमने कहा बात कर ली जाए, इन्होंने हमारे हाथ में भी एक थमा दिया। इन्होंने कहा सेवा आप भी कर लीजिए। और देखिए सेवा में कोई बुराई नहीं है। तीर्थ स्थलों को इस तरह से स्वच्छता का जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, ये नासिक के श्रीकाला मंदिर से दिया था जी। तो आपने भी हाथ में पकड़ लिया राजूदास जी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जो उन्होंने स्वच्छ भारत, निर्मल भारत और स्वस्थ भारत का एक विजन दिया है। तो हम रोड पे नहीं लगा सकते, हम जहाँ रहें, जिस घर में रहें उस घर को ही साफ कर लें। हम जिस जगह रहते हैं, हम लोग मंदिर में रहते हैं तो प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वातावरण स्वच्छ हो, निर्मल हो, उससे मंदिर पवित्र रहेगा। जब मंदिर पवित्र रहेगा तो स्वाभाविक है परमात्मा की कृपा रहेगी जी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद। तो ये पूरा स्वच्छता अभियान ये पूरा स्वच्छता को मुहिम बना दिया आप लोगों ने हनुमानगढ़ी में भी। हाँ, पूरी स्वच्छता का मुहिम हम लोगों ने। सुबह भी देख रहा था, सुबह भी सब पूरा मंदिर की सफाई चल रही जी, पूरी मंदिर की सफाई चल रही थी। और प्रयास हम लोग लगे रहते हैं कि ऐसे ही मैं निवेदन करता हूँ सभी से, साधु हों, संत हों, शंकराचार्य हों, महामंडलेश्वर हों, धर्मगुरु हों, और सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, वो प्रयास करे कि जहाँ वो रहे उसकी आसपास की जो वातावरण रहे स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और अच्छा रहे। तो ये प्रयास हम लोगों ने, जो एक मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, उस प्रधानमंत्री जी के मुहिम को हम लोग और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। नहीं मतलब है कि मोदी जी उठाएंगे तभी होगा। मोदी जी ने एक संदेश दिया है देश और दुनिया में रहने वाले सभी वर्गों के लिए कि आप घर से बाहर निकलिए, प्रयास करिए, तीर्थ स्थलों को साफ करिए, स्वच्छ रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं स्वच्छ रखेंगे आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। राजूदास जी, 22 जनवरी को सबने अपने अपने भगवान भी चुन लिए। आपको पता होगा राहुल गांधी जो है वो शिव मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी सद्भावना रैली करेंगी। उधर अरविंद केजरीवाल जी ने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया हर मंगलवार। तो सबने अपने अयोध्या से दूरी है, क्या वजह है? सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अयोध्या से दूरी नहीं है। देखो, जिन लोगों ने जाति से जाति के लड़ाकर देश को बांटने का प्रयास किया, आज वही लोग भगवान को भी बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है अमन जी। मैं कहूंगा तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि राजूदास धर्म के ठेकेदार है क्या? राजूदास कहेंगे तभी हम सनातनी होंगे क्या? जिन लोगों ने जाति से जाति को लड़ाने के लिए कितना हीन भावना लोगों के अंदर पैदा कर दिया है। पाठ करा रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल सुंदरकांड पाठ करा रहे हैं। केजरीवाल के एक नेता ने 10,000 लोगों का धर्मांतरण कराया। राजेंद्र पाल गौतम एंटी हिंदू शपथ दिलाई। जी। हाँ। तब सोचिए, एंटी हिंदू शपथ दिलाता उसका एक वरिष्ठ नेता, और उनका नेता ये कह रहा हो कि हम हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। राहुल गांधी शिव मंदिर तो जा रहे हैं ना 22 जनवरी को, इसलिए जा रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ज्ञान वापी क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले तुमको ज्ञान वापी आना चाहिए ना। रामलला, हाँ, ज्ञान वापी, अयोध्या। उनको ज्ञान वापी आना चाहिए ना। ज्ञान वापी क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए शिव मंदिर जा रहे हैं तो पहला काम उनको ज्ञान वापी आना चाहिए। पारब्रह्म परमात्मा भगवान भोले का जो मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया। तो ज्ञान वापी मस्जिद की बात कर रहे हैं? अरे ज्ञान का कुआं। सॉरी अमन जी, फिर मस्जिद की बात करते हैं। वो मंदिर, मस्जिद नहीं। अभी वो ज्ञान का कुआं, ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर विवाद है? ना, मंदिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अंदर नहीं गया, इसके अंदर नहीं गया। इसके अंदर अगर इस्लाम को मानने वाला होगा तो वो अंदर जाएगा नहीं। बाहर से आया तो देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं जब गया पीछे का जो स्ट्रक्चर देखा, वो स्ट्रक्चर सनातन से जुड़ा हुआ है। इसके नाते हम उसको मंदिर ही कहेंगे, मस्जिद नहीं कहेंगे। नंबर 1। नंबर 2,
आपने और नेताओं की बात किया, किसका? ममता बानो का। हाँ, वो सद्भावना रैली कर रही है 22 जनवरी को। वो कह रही है वो मंदिर भी जाएंगी, मस्जिद भी जाएंगी, गुरुद्वारा भी जाएंगी। तो अभी तत्काल में तो ये तो अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं पूछता हूँ, रामनवमी का अनुमति किसने नहीं दिया? मैं पूछता हूँ, हनुमान जयंती पे किसने कोड़े मरवाए, जेल में भेजे? रामनवमी क्यों नहीं मनाने दिया? दंगे क्यों फैलाई और दूर जाने दिया? तत्काल में अभी संतों की किस प्रकार से निर्मम हत्या हो रही थी बंगाल में। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। और छोड़िए अमन जी, मैं अपनी घटना बता दूं। मैं जैसे पहुंचा बंगाल, मैं जैसे पहुंचा बंगाल एक कार्यक्रम में, और वहाँ मंच के सामने में क्या लगा पता आपको? वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था। और मंच से चढ़ने से पहले मैंने मेरे साथ और 5-7 महात्मा थे, उन्होंने कहा मंच पे न चढ़बे, बम न खावे। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहा है भाई? उन्होंने कहा महाराज जी आप आइए मंच पे, आइए मंच पे आइए। जैसे मंच पे चढ़ा, जैसे भारत माता की जय किया, वंदे मातरम किया, तब तक एक पाकिस्तान का झंडा ले आके लहराने लग गया। तो हमने कहा गजब बात करते हो भाई, मैं हिंदुस्तान में भैया, पाकिस्तान में नहीं हूं। इसलिए नहीं आ रही दीदी शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप धारण कर लिया। तो सभी को आप कालनेमी कहते हैं? सभी को जो नहीं आ रहे हैं, सभी को कहते हैं ना। हाँ। एक को तो नहीं कहते ना जी। सबको इसलिए कहते क्योंकि वो लोग ऐसे कार्य करते हैं। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को कहता, ये था राजू दास से दुश्मनी है। एक आखिरी सवाल स्वच्छता को लेकर, आपको लग रहा है इस मुहिम का असर हो रहा है? सारी तस्वीरें आ रही हैं, पूरा देश इसमें समर्थन दे रहा है, और स्वच्छता का संदेश तीर्थ स्थानों में, इसका क्या मतलब? एक आखिरी, इसका एक ही मतलब है कि आप जहां पर भी हो, जहां बैठे हो, ठीक है, आप पूरे हिंदुस्तान के ठिका नहीं ले सकते, लेकिन खुद अपने घर का तो ले सकते हैं। मैं मंदिर में रहता हूं, इसलिए मंदिर पर मैं प्रयास करता हूं साफ सफाई पे ध्यान दूं। जब यह जगह साफ सुथरा रहेगा तो जिसका मन और काया पवित्र होता है, वहीं पे परमात्मा की वास होता है। जैसे मोदी जी ने अभी पूजा पाठ शुरू किया है, इसलिए शुरू किया, जटायु जी के मंदिर में। जी जी, इसलिए शुरू किया। लेपाक्षी जी, सोच लीजिए, उन्होंने इसलिए किया, वो चाहते तो नहीं कर सकते थे। 140 करोड़ देशवासी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उन्होंने जो प्रयास किया, इसलिए प्रयास किया कि एक संदेश जाए। आप देखिए, मैं बोलूंगा फिर आप कहोगे आप विपक्ष पे आरोप लगाते हो। मोदी जी ने जैसे त्रिपुट लगाया, मोदी जी जैसे लेटना शुरू किए, राहुल गांधी भी लेटना शुरू कर दिया। अभी तक राम को काल्पनिक कहने वाला इतना त्रिपुंड लगाया, कुर्ते ऊपर से जनेऊ दिखाने लगा, वो भी आरती करने लगा, मंदिर मंदिर घूमने लगा। जो हमको बोको हराम ISI तालिबान से जोड़ता था, वो चरण दबाने लगा। अब क्या चाहते हो? रिसर्च सॉन्ग है बोको हराम हिंदुत्व, सलमान खुर्शीद की किताब। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी पीड़ा है। हमने वो दिन को देखा है अमन जी, जब 84 कोसी परिक्रमा को लेकर इसी जगह पर, जहां पर आप खड़े हो, इसी जगह पर खड़े होकर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। एक गेट बंद हो गया, पीछे की गेट बंद हो गया, और रैपिड एक्शन फोर्स आई और डंडा मार के जेल में ले गई। जेल में थे, SC एक्ट तक दर्ज कर दिया, 9 मुकदमे लिख दिया। लेकिन हुई है सही जो राम रची राखा। आज देखिए मंदिर बन रहा है। जाकिर भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। हमारा भाव इसमें है, उनका भाव विरोध करने में। वो विरोध कर रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। तो ये एक अंतर है। यही अंतर है, और यही अंतर बताने की भी कोशिश है। स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, मंदिर में आए, राजू दास जी मंदिर में स्वच्छता का संदेश दे रहे थे, लगे हाथ हमारे हाथ में भी पकड़ा दिया, और यही संदेश आगे बढ़ाने की कोशिश है।